Hello, Vande Mataram. How are you students? I'm very good and I hope you also are very good and safe and I hope that you also learned your part 1 easily. ओके ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है टू बिग स्टेट्स उसका जो पार्ट 1 है वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा, जिसमें हमने हर्षवर्धन के बॉर्न यानी कि जो उनका बॉर्न कब हुआ था 606 सीई में, और उसके फादर का नाम प्रभाकर वर्धन, उसके भाई का नाम राज्यवर्धन और उनकी सिस्टर का नाम राज्यश्री था। और उन्होंने कौन कौन सी जगहों पे चढ़ाई की, यानी कि उनकी जो पूरी हिस्ट्री है थानेश्वर एक बड़ा राज्य कैसे बना नॉर्थ इंडिया का, वो सब हमने लर्न किया। अभी हम हर्षवर्धन रीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि उनके राजकाज के बारे में लर्न करने वाले हैं, जो कि आपका दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर का, हर्षवर्धन रीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। Harshvardhan personally supervised administration of his state by traveling extensively to different parts of his empire, यानी कि वो अपने जो एरिया है, अपना जो राज्य है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन वो पर्सनली करते थे अलग अलग जगहों पे ट्रैवल करके। ही डिवाइडेड हिज रूटीन इनटू 3 पार्ट्स, उन्होंने अपने काम को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, 3 पार्ट्स में। तो फर्स्ट वन इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़, यानी कि पहला जो काम था वो राजकाज के लिए था। सेकंड वन इज़ पब्लिक एंड थर्ड वन इज़ रिलीजियस एक्टिविटीज़, यानी कि 3 भाग में उन्होंने अपनी पूरी जो दिनचर्या थी उसको डिवाइड कर लिया था कि उनको पूरा काम जो वो पूरे दिन का काम 3 भाग में करना है। तो पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़, सेकंड वन इज़ पब्लिक वेलफेयर एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ यानी कि पूरे राजकाज का जो काम है वो, पब्लिक वेलफेयर यानी कि समाज कल्याण का, लोगों के कल्याण का काम है वो, और रिलीजियस एक्टिविटीज़ यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति। ही वॉज so delicate in carrying out its administrative responsibilities that at times he even forgot to have his meal, यानी कि वो अपने काम में इतने मशगूल रहते थे, इतने बिजी रहते थे कि वो खाना भी भूल जाते थे। वो इतना अपने काम को प्यार करते थे और उनको अपने राज्य से भी बहुत प्यार था, ये हमें यहाँ पे दिखाई देता है। वरना वो चाहते तो अपने दरबार में बहुत सारे ऐसे कुशल लोग थे उनके पास, तो उनको अपना काम दे सकते थे, लेकिन वो अपना काम खुद करते थे। अभी यहाँ पे आपको कुछ हैंड राइटिंग्स दी है और नीचे लिखा है हैंड राइटिंग्स ऑफ हर्षवर्धन, यानी कि उनकी जो हैंड राइटिंग है उस समय में उनकी जो लैंग्वेज थी वो उस हिसाब से उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग्स में कुछ लिखा है। अभी थिंग्स टू नो में कुछ नाम दिए हैं जो थोड़े से अटपटे लगेंगे आपको, लेकिन ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है कि अभी के समय में हमारे जो राजकाज का काम होता है उसमें हमें सब फॉरेन मिनिस्टर, एम्बेसडर, रजिस्ट्रार, चीफ जस्टिस जो हेल्प करते हैं उस समय भी वो थे, लेकिन उनके नाम थोड़े से अलग थे। टू हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन हर्षवर्धन हैड कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, उसके बाद है प्रतिहार यानी कि द्वारपाल, उसके बाद है संधि विग्रह का यानी कि फॉरेन मिनिस्टर, उसके बाद राजदूत यानी कि एम्बेसडर, उसके बाद पर राज्य मंत्री और उसके बाद महादान नायका यानी कि चीफ जस्टिस एंड अक्षर पतलिका यानी कि रजिस्ट्रार। तो इतने सारे नाम यहाँ पे आपको दिए हैं, उससे लाइक अभी का जो सिस्टम है उसी तरह से होगा। फॉरेन मिनिस्टर है, एम्बेसडर है, चीफ जस्टिस है, रजिस्ट्रार है, द्वारपाल यानी कि सैनिक से, उसके बाद आर्मी भी है, उसके चीफ भी है। और लेकिन उस समय भी ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन था हर्षवर्धन के समय में, लेकिन सिर्फ नाम अलग थे। यहाँ पे थिंग्स में आपको कुछ बातें बताई है। नेम द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन द चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट और तालुका करंटली, यानी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेजेंट समय के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उसका नाम आपको लिखना है, लेकिन ये
प्रयाग जाते थे, वहाँ पे 5 साल में एक बार धार्मिक मेला जो होता है उसका आयोजन करते थे, और वहाँ पे जो लोग आते थे वो सब डोनेट, कुछ भी खजाना लेके जाते थे वो सब वहाँ पे दान कर देते थे। इवन उन्होंने जो पहना होता है ऑर्नामेंट्स, वो भी वो दान कर देते थे। इतना उनका स्वभाव। 3 नाटक लिखे थे, जो है नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। अब यहाँ पे हम एक मैप दिया है ना। बहुत सारा देखो यहाँ पे कनौज, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो कनौज यानी कि पूरा ये पिंक कलर का पोर्शन है, ईस्ट में, वेस्ट में, थोड़ा सा नॉर्थ में और सेंट्रल भारत में। तो वो पूरा हर्षवर्धन का शासन था उस समय में, मतलब इतना बड़ा शासन था वो। जब गादी पे आए थे तब वो सिर्फ थानेश्वर के राजा थे, राइट। और हमने आगे देखा था कि 7 साल की लगातार मेहनत के बाद नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा महाराज्य उन्होंने प्राप्त कर लिया था, कनौज। यहाँ पे नीचे लिखा है हर्षवर्धन्स एम्पायर। अभी हम आज के लिए इतना ही लर्न करते हैं। आई होप यू ऑल गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस पोर्शन वेरी वेल। बहुत ही इजी है, कुछ इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। एक स्टोरी, अब का इतिहास का पोर्शन में हमेशा आपको कहती रही हूँ क्लास में भी कि इतिहास का जो पोर्शन है वो आपको एक स्टोरी की तरह लेना है, तो आप इजीली उसको समझ सकोगे और इजीली आपको याद भी रह जाएगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट 3 में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड वंदे मातरम।